प्रखंड कार्यालय में सोमवार को पैक्स चुनाव नामांकन के अंतिम दिन अराबा पंचायत से उमा शंकर सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। नामांकन के दौरान उनके समर्थकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उमा शंकर सिंह ने कहा, अराबा पंचायत की जनता की मांग पर मैंने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। जनता का हमें भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। हम किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करेंगे और उनकी समृद्धि के लिए कार्य करेंगे। उमा शंकर सिंह ने किसानों के हितों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि अगर उन्हें अध्यक्ष चुना गया तो वे बिचौलिया राज को समाप्त करेंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि कृषि क्षेत्र में आने वाली हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उनके समर्थक रंजन सिंह ने कहा, उमा शंकर सिंह की जीत सुनिश्चित है। वे हमेशा से किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और पैक्स अध्यक्ष बनने के बाद भी किसानों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नोहसा पंचायत से आशुतोष राज ने भी पैक्स अध्यक्ष पद पर नामांकन का पर्चा दाखिल किया। अराबा पंचायत से अविनाश कुमार और बेन पंचायत से अविनाश कुमार उर्फ पप्पू मुखिया ने भी नामांकन किया। परवलपुर प्रखंड कार्यालय में आज पैक्स चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन कई प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन के इस दौर में प्रत्याशियों के समर्थकों का उत्साह चरम पर था। मई पंचायत से सदन प्रसाद सिंह उर्फ मनोरंजन सिंह ने पहली बार पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर उन्होंने चुनाव में उतरने का फैसला लिया है। सदन प्रसाद सिंह के समर्थकों ने दावा किया कि इस बार पंचायत में बदलाव देखने को मिलेगा। इस्लामपुर प्रखंड कार्यालय में आज पैक्स चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन कई प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और नामांकन का पर्चा भरा। नामांकन के इस दौर में प्रत्याशियों के समर्थकों का उत्साह चरम पर था। रानीपुर पंचायत से सुजीत कुमार ने इस बार भी पैक्स अध्यक्ष पद पर नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पचलोबा पंचायत से अनीता देवी और चंचला देवी एवं चंधारी पंचायत से विजेंद्र प्रसाद ने भी नामांकन किया। नामांकन के दौरान सभी प्रत्याशियों के समर्थकों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया और उनके पक्ष में नारे लगाए। चुनावी माहौल में नयापन लाने वाले प्रत्याशियों ने कहा कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसानों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और बिचौलियों का हस्तक्षेप जारी रहा। दूसरी ओर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के चलते मतदाता उन्हें फिर से इस पद पर चुनने के लिए उत्सुक हैं। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। किसान को कोई लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं, किसान को लाभ मिल रहा है। किसान जो हमारे साथ हैं, आप उन लोगों से पता कर लीजिए, जितने किसान भाई हैं उनसे पता कीजिए हमसे क्या बनेगा। क्या लगता है खाद उनका क्या दिक्कत है? खाद वगैरह खाद तो कभी आज तक कभी मिला ही नहीं है कोई किसान को, किसी भी किसान को आज तक नहीं प्राप्त हुआ। कालाबाजारी का क्या मामला है? कालाबाजारी सर इतना है कि हम क्या बताएं, जनता से पता कीजिए। तो क्या लगता है सर, इस बार परिवर्तन होगा? एकदम पूरे परिवर्तन है। आप नजर देखिए ना मेरे साथ देखिए कितने जनते हैं। जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील से करना चाहते हैं कि जो भी उनका है दुख दर्द हम उनका पूरा करेंगे। क्या नाम है? रमा शंकर सिंह। कौन सा पंचायत? अरामा पंचायत। हम भूतपूर्व मुखिया उमा शंकर सिंह के भाई रमा शंकर सिंह को हमारा पूरा समर्थन है। समर्थन इसीलिए है, हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। परिवर्तन इसीलिए है कि आज तक 15 वर्षों में जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान हैं, इतना कालाबाजारी किए हैं, इतना लूट किए हैं कि जेब अपना भरते हैं और दोस्त किसानों को देते हैं। आज तक के किसान के हित में कोई काम किए नहीं। एक ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने हित का काम किया है जो किसानों को लाभ का काम हो। जैसे हमारे किसान भाई धान देते हैं, उसमें किन्हीं से 8 किलो क्विंटल पर काटते हैं, किसी से 15 किलो कटवा देते हैं, कभी 2.5 किलो काटते हैं। जब खाद नहीं मिलता है, परवलपुर बाज़ार में किसान भाई लाइन लगाने पर मजबूर रहते हैं और जब खाद उनको नहीं मिलता है तो निराश होकर उनको अरामा पंचायत आना, जबकि उचित मूल्य पर 266 रुपये खाद पैक्स अध्यक्ष को देना है। लेकिन आज तक ऐसा हमारे पंचायत इस पर परिवर्तन की लहर तो देख रहे हैं। पूछिए हमारे किसान भाई और जनता से कि परिवर्तन क्या है, कि एक एक किसान से आप पूछ सकते हैं कि उनको कितना कष्ट दिया जाता है जब वह धान, और एक है कि धान दे भी देते हैं तो उनका पैसा जो है तुरंत नहीं मिलता है, जबकि सरकार 25 रुपया उठाई से लेकर ढोवाई और उतराई तक
बोड़ा के पैसा तक सरकार देती है, लेकिन यह पैसा किसान से भी पैक्स अध्यक्ष ले लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? रंजन सिंह, सरपंच प्रतिनिधि आराम पंचायत, प्लस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का भी प्रखंड अध्यक्ष हुए बैंक। तो किसानों में बहुत है बदलाव की स्थिति है। पुराने जो पैक्स अध्यक्ष हैं उन्हें इस तरह से काम कर रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में जो जिंदा है उनका भी नाम मरा हुआ में, और जो विकलांग है जो नहीं देने लायक वोट है उसका भी नाम जो जोड़े हैं। एक घर में कम से कम 15-20 के नाम जोड़े हुए हैं, जिससे जनता एकदम मन उनसे अनवाइड है। मतलब कालाबाजारी कर रहा है। इतना कालाबाजारी है कि जो बेचारा उनका आदमी है उनसे वो 1 किलो लेते हैं, और जो उनका जो विरोध है उसे 4 किलो धान काटते हैं। 20 किलो। क्या नाम है आपका? हमारा उमा शंकर सिंह ग्राम पंचायत। मुद्दा तो 2009 से लगातार पंचायत के किसान जनता आवाम का आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे 3 टर्म मुझे पंचायत के जनता ने चुनाव जिताकर भेजा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मेरा कार्यशैली है कि पुनः अपार बहुमत के साथ मुझे भेजने का काम पंचायत करेगा। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि जनता को हमने साथ देंगे, जो विकास आएगा सरकार की ओर से तो हम जनता को बांटेंगे। किसानों के बीच क्या एजेंडा रहेगा? किसानों के बीच हम जो भी सरकार का अनुदान आएगा, जो अति होगा, तो हम किसान को बांटेंगे। अब तक क्या हुआ वहाँ किसानों के लिए? किसानों के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला। 15 साल के लिए कुछ नहीं मिला। एक बढ़िया खाद मिला, न बोनस मिला, और न किसान को धान किना है। और क्या लगता है आपको कि महिला पंचायत इस बार परिवर्तन होगा? इस बार बिल्कुल परिवर्तन होगा। किसानों को क्या लाभ दिलाने का काम? किसान को बहुत समस्या है। जो पुराने पैक्स अध्यक्ष हैं किसी प्रकार का खेती का मशीन का जो सहयोग नहीं प्रदान कर रहे हैं किसान के साथ, तो क्या हम किसानों के सहयोग के लिए खेती के जो नए उन्नत मशीन है उपलब्ध कराएंगे। पैक्स अध्यक्ष पैक्स के द्वारा पैक्स के मार्फत आता है, सब जगह से किसानों को अच्छी क्वालिटी की मशीनें आती हैं। अभी देखिए यहाँ पुआल का जो समस्या हो गया है, लोग आग लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर हम जीतेंगे तो इसकी गांठ की मशीन की व्यवस्था की जाएगी और किसानों को सब प्रकार से लाभ दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको इस बार परिवर्तन होगा? देखिए वो तो मतदाता मालिक हैं, मतदाता ही परिवर्तन के लहर के आधार पर हमको उतारे हैं। नॉमिनेशन आज करवाए, किस पद के लिए नॉमिनेशन करवाए हैं? जैन पंचायत पैक्स अध्यक्ष पद के लिए। क्या लोग वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं? वोटरों से इस बार मतदान मांग रहे हैं। अच्छा, जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं सर? जनता से इस बार चौथी बार के लिए मदद मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। किसान को किस तरीके से लाभ आप दिलवाने का काम कर बीती वर्षों से दिलवाए हैं और इस बार क्या दिलवाए हैं? हर बार से अच्छे प्रदर्शन दिए हैं किसानों के लिए। क्या नाम लिखते हैं सर? अविनाश कुमार। नामांकन करवाएं आज। और मई पंचायत पैक्स से मैं अपना नामांकन अध्यक्ष पद के लिए करवाया हूँ। क्या मुद्दा है सर इस बार किसानों के बीच में? मुद्दा है किसानों का जो खाद में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाएंगे। किसान का जो धान का फसल है वो उनके खेत और खलिहान से ले जाना है, उसको ले जाएंगे। उसमें भी अनियमितता है, उसको दूर करेंगे। और किसानों की खुशहाली बेहतरी के लिए। क्या लगता है सर कि आपके पंचायत में कालाबाजारी का मामला चल रहा है? कालाबाजारी तो बिल्कुल 15 साल से लगातार किसानों को का दोहन किया जा रहा है। खाद का 268 रुपया रेट है, उसको 330 और 340 में बेचा गया यूरिया को। और मिक्सचर का कीमत 1300 और 1200 है, जिसको 1500-1600 में बेचा गया। तो इस बार परिवर्तन का लहर बिल्कुल दिख रहा है। लग तो रहा है कि जनता एकदम तैयार बैठी हुई है। करवाएं तो इनको क्या शुभकामना देना चाह रहे हैं? मैं पैक्स से पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी नॉमिनेशन करवाए हैं, जिनका नॉमिनेशन कल ही कराने आए थे, लेकिन उनको ये भी अनुभव अभी तक नहीं है कि नॉमिनेशन कराने का टाइम और डेट क्या है। जो प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन का डेट और टाइम नहीं पता लगा सकते हैं कितना बजे नॉमिनेशन करवाना है। कल वो आए थे, अपना नॉमिनेशन नहीं हो पाया टाइम के चलते, 3:10 में आए थे। तो सोच सकते हैं कि आम जनता का समस्या को कैसे समाधान कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ है, जो पूर्व पैक्स अध्यक्ष हैं ये मनोरंजन बाबू के उंगली पकड़ के सिखाया हुआ जिताया हुआ उम्मीदवार है, जो समस्या का समाधान नहीं कर पाए। मजबूरी इनकी था, लास्ट में खुद ही नॉमिनेशन डाले। जितना भी पंचायत के नेता लोग हैं सब उनके साथ हैं, लेकिन जनता भगवान है, जनता सर्वोपरि है। जनता इस बार निर्णय लेगा। जो निर्णय कोई सोचे नहीं थे, जिस तरह से मेरे चुनाव में हुआ था मुखिया में, लोग कहते थे कि नहीं सोनचड़ी और मई के लोग ही चुनाव जीत सकते हैं, तीसरे लोग नहीं जीत सकते थे।
ये जनता मेरा भगवान जो है इस तरह से रिजल्ट करके दिखाया जो सोचा नहीं था कोई। मेरा शुभकामना है कि मनोरंजन सिंह का भैया का भी रिजल्ट जो होगा सिर्फ वही होगा जो कोई जनता सोचा नहीं होगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा परिचय हुआ सोनू कुमार, मुखिया प्रतिनिधि मैं, बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष परवलपुर। पंचायत से नामांकन करवाए किस पद के लिए करवाए? किस पद के लिए नामांकन? अध्यक्ष पद। क्या लोगों से आग्रह करना चाहते हैं? लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा जो पंचायत रानीपुर है टैक्स से बहुत ग्रसित हो चुका है। क्या एजेंडा रहेगा इस बार आपका? मेरा एजेंडा यही है कि हमारे जो क्षेत्र में जितने भी किसान चचा हैं, भाई हैं, जो भी हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि इस बार हमारा समर्थन दें और उनका जो भी लाभ होता है टैक्स से उसको पूरा करने में हम सक्षम हैं। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? इस बार तो पूरा जनता को देख रहे हैं, सब लोग हैं और बदलाव का पूरा आशा है। कालाबाजारी का भी मामला सामने आता है। कालाबाजारी का मामला मेरे पैक्स जो है रानीपुर हमेशा डिफॉल्टर ही हुआ। आप युवा हैं, किसानों को कैसे ही दिलाने का काम? युवा हैं, किसानों को कैसे दिलाया जाएगा? वो जितना भी किसान के लिए पैक्स के द्वारा आता है लाभ वो सारा देने का काम करेंगे। और जमीनी मतलब जो होता है ना स्तर से काम करने का। एक चीज़ देखा जाता है कि कई पंचायत में खाद की समस्या ज़्यादा आती है, तो उसको किस तरह से दूर करिएगा? खाद की समस्या ज़्यादा आती है तो किसान को खाद लाने में भी बहुत परेशानी होती है। जैसे अगर रानीपुर पंचायत है, रानीपुर गांव में खाद उतार दिए और मखदूमपुर, शेरपुर, बिशुनपुर दूर गाँव, तो उन लोगों को आने में समस्या होती है। सबके घरों में तो लगभग कोई होते नहीं, बाहर रहते हैं, उनके लिए घर पहुंचा करके दिया जाएगा और हर गांव में एक स्टॉक टाइप पे लगा करके बांट दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। आप कोई बोलना चाहते हैं? वोटरों से क्या अपील करते हैं? भलाई होगा उतना करेंगे जो हमको समर्थन हो करके दिखाएंगे। किस पंचायत से आपने नामांकन करवाया है? पंचायत से। कौन सा पद के लिए? क्या नाम हुआ? अनीता देवी। क्या किसानों के हित में काम करें? किसान के बीच में आए हैं तो सर सेवा करेंगे। पूर्व मुखिया 5 साल भी रह गए हैं। पहली बार बीच में पैक्स चुनाव में पहली बार पैक्स चुनाव में पहली बार आए हैं। एक पहले हम पूर्व मुखिया 5 साल रह गए हैं, फिर जनता के बीच में आए हैं तो सेवा करेंगे। तो पिछले सेशन में किस तरह का कार्य ठीक किए थे? मतलब पैक्स में क्या हुआ था? कालाबाजारी का भी मामला कुछ सामने आता है पैक्स में? इस समझिए हमको जानकारी नहीं था। तो किस तरह से मतलब किसानों का जो खाद बीज जो मिलता है मुहैया किस तरह से करवाइएगा? अच्छा करवाएंगे। मतलब क्या एजेंडा होगा ना कुछ आपका, किस तरह से उसको? बहुत अच्छा करवाएंगे। जैसे कि देखा जाता है कई पंचायत में कि खाद की समस्या बहुत होती है, तो उसको किस तरह से दूर करिएगा? मेरे पास खाद आएगा तो अच्छा सिस्टम से वितरण करेंगे। क्या नाम हुआ जी? क्या नाम हुआ? संजीव प्रसाद, पूर्व मुखिया। अध्यक्ष पद के लिए क्या एजेंडा रहेगा किसानों के बीच में? है मेरे पहला प्राथमिकता है मेरे पंचायत डिफॉल्टर है उसको मेरा ख़त्म करना और हर किसान को 24 घंटा के अंदर पैसा पेमेंट करना। जो किसान वंचित हैं उनको, हर किसान गरीब गुरबा हो, सबको जाकर मैं धान का पेमेंट करवाना। तो इस बार देखा गया था कि खाद में काफ़ी किल्लतें आई थी, तो उसको किस प्रकार से आप दूर तो मैं इसीलिए मेरे पुराना जो पैक्स हैं वो आज तक 10 साल से डिफॉल्टर दूर नहीं किए। किसी भी किसान को आज तक नहीं खाद दिए, ना आज तक बीज का काम किए, नहीं धान बेचवाने का काम किए। वो अपना मतलब है। तो इसका मतलब है कि आपके पंचायत में कालाबाजारी का हो रही है? बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हुआ। इसके लिए जनता बहुत आक्रोश में है, त्राही है, बहुत ज़्यादा आक्रोश में जनता है। इसके लिए जनता को चाहिए, बुलाया है हमको तो जनता। किसान भाइयों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? किसान भाइयों से ही अपील मैं कर रहा हूँ कि सब लोग तन मन धन से हमको वोट दे कर जिताइए और अपना धान और हर तरह का लाभ लीजिए पंचायत में। क्या नाम हुआ? किस पंचायत से? किस पंचायत से? किस पंचायत से और किस पद के लिए नामांकन करवाए हैं आपने? पंचायत से के लिए चंचला देवी नॉमिनेशन किया। क्या मुद्दा रहेगा सर किसानों के बीच में आपका? किसानों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेसमेंट पंचायत में खाद के जो क्रेसिस होता है, दिक्कत होता है, उसको चुनाव जीतने के बाद प्रयास किया जाएगा कि किसी भी कीमत पर हम लोग उसका डीलरशिप ले सके पैक्स के माध्यम से। जितना भी किसान है तो धान जो है जितना उससे समर्थन मूल्य है सरकार के द्वारा निर्धारित, उस पर हम लोग खरीद सकें। एक भी किसान मेरा प्रभावित नहीं होगा, बिचौलिया के हाथ में नहीं पड़े और दुकानदार के नहीं बेचे। यही सबसे बड़ी मुद्दा रहेगा। आपने किनको समर्थन में आए हुए हैं और क्या इनको शुभकामना देना चाह रहे हैं? बेसमल पंचायत के मुखिया जी के समर्थन में हम लोग खड़े हैं। उन्हीं के
सपोर्ट में हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। क्या लोगों में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यही मैसेज रहेगा कि जितना अधिक से अधिक मत से इनको जिताया जाए, क्योंकि इनका पंचायती राज का कार्यकाल को देखते हुए पैक्स में भी सभी समूह के लोगों के द्वारा इन्हीं को चिन्हित किया गया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भारतेंद्र कुमार हुआ।